भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। साधन पाद के 12वें सूत्र में यह बात स्पष्ट की गई है, यदि क्लेश हैं, क्लेशों की उपस्थिति में जो भी कर्म व्यक्ति करता है तो उसके 2 प्रकार का कर्माशय बनता है, एक पुण्य कर्माशय और एक पाप कर्माशय। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। और पुण्य कर्मों के कारण से और पाप कर्मों के कारण से व्यक्ति को जो फल प्राप्त होता है वो फल दृष्ट जन्म वेदनीय, वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य फल प्राप्त हो सकता है, अथवा अदृष्ट जन्म वेदनीय, जो अगले जन्म में आने वाले जन्मों में प्राप्त होने योग्य फल हो सकता है। महर्षि वेदव्यास ने मंत्र के माध्यम से, तप के माध्यम से, समाधि के माध्यम से जो व्यक्ति कर्माशय उत्पन्न करता है, ईश्वर की आराधना, भक्ति, उपासना, इसके माध्यम से जो कर्माशय बनाता है, विद्वानों की सेवा करके, ऋषि महर्षियों के ग्रंथों का अध्ययन करके, संसार के विशिष्ट लोगों की सेवा करके जो कर्माशय बनाता है, वह कर्माशय शीघ्र फल देने वाला होता है। यदि व्यक्ति भयभीत लोगों को और भय उत्पन्न करता है और दुख उत्पन्न करता है, जो पहले से ही रोग से ग्रस्त होकर के दुखी हो रहे हैं, रोगग्रस्त व्यक्तियों को और दुख देने में लगा रहता है, अथवा जो दयनीय हैं, कृपणीय हैं, दया करने योग्य जो बहुत अधिक संसार में दुखी व्यक्ति हैं, उनको दुख और देता है, दया करने के स्थान में और अधिक उन पर दुख बरसाता है। जो विश्वास करने वाले लोगों के प्रति धोखा देता है, जो तपस्वी होते हैं, साधु संत होते हैं, जिनको और अधिक कष्ट देने के लिए उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, जो साधु संत हैं, वो जो साधु संत हैं जो अपने ध्यान, साधना, भक्ति में लगे हुए हैं, संसार को किसी प्रकार का कष्ट न देकर के संसार को सुख देने के लिए उद्यम यत्न करते हैं, ऐसे लोगों को जो दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, ऐसे दुख कष्ट देने वालों का जो कर्माशय, पाप कर्माशय बनता है, वो शीघ्र फल देने वाला होता है। उसके लिए महर्षि वेदव्यास ने 2 प्रकार के उदाहरण दिए हैं। जो शीघ्र फल देने वाले पुण्य कर्माशय है, उनके कारण से कैसे वो
मनुष्यत्व को त्याग करके देवत्व को प्राप्त होता हुआ नंदीश्वर कुमार का उदाहरण दिया, जहां पाप कर्माशयों को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति जो अहंकार से अपने पद अपने मान का दुरुपयोग करके जो जनता पर अन्याय करने वाला राजा था, राजा नहुष, उसका भी उदाहरण दिया। वो अपने राजापन को त्याग करके वो नीच व्यक्ति बन गया था। तो ये जो पाप कर्माशय और पुण्य कर्माशय जिनका शीघ्र फल देना कैसा होता है, इसको लेकर के स्पष्ट किया है। अंत में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तत्र नारकानां नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीयः कर्माशयः, क्षीण क्लेशानां नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीयः कर्माशय। यहां पर उपसंहार करते हुए 12वें सूत्र का उपसंहार करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो ये कहते हैं, जो नारकानाम, जो अत्यंत घृणित अत्यंत दुष्ट कर्म करने वाले लोग हैं, नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय, उनको इस जन्म में फल नहीं मिलता, वर्तमान जन्म में उनको वो फल नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसे घृणित होते हैं, ऐसे दुष्ट कर्म होते हैं, ऐसे अत्यंत पाप कर्म होते हैं, उनको एक जन्म में ही उसका फल मिले इतना नहीं हो सकता, उनको जन्म जन्मांतरों तक फल मिलेगा। ऐसे घृणित पाप कर्म करने वाले हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी को मार देता है अन्याय पूर्वक, ऐसे ही मार देता है जैसे गाजर को किसी ने काट दिया हो, ऐसे काट दिया किसी व्यक्ति को, उसको तो दंड मिलेगा, उसको फांसी मिलना चाहिए जो अन्याय पूर्वक इस प्रकार करता है। लेकिन कोई व्यक्ति एक के स्थान पे 2 व्यक्ति को मारता है, 3 व्यक्तियों को मारता है, दर्जनों व्यक्तियों को मारता है, ऐसे व्यक्ति को एक ही जन्म में यदि हम फल देते हैं तो वो जिनको मारा गया है, जिनके प्रति अन्याय हुआ है, जिन आत्माओं के प्रति जो अत्यंत अनाचार हुआ है, उसका केवल एक जन्म में फल नहीं प्राप्त होना चाहिए। जो व्यक्ति दर्जनों को मार रहा है, कोई कोई ऐसा भी है जो सैकड़ों को मारता है, हजारों को मारने वाला है, ऐसे व्यक्ति को दृष्ट जन्म वेदनीय फल नहीं मिल सकता। इसी जन्म में उसको वो फल नहीं मिलना चाहिए, उसको अगले जन्म में मिलना चाहिए और उसको बार बार मिलना चाहिए। यानी इस जन्म में जितना दुख दिया जा सकता है दिया जाए, और अगले आने वाले जन्मों में भी उसको दुख मिलता ही जाएगा। ये मनुष्य नहीं दे सकता, हम नहीं दे सकते। ये इस शरीर को उत्पन्न करने वाला सृष्टिकर्ता जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है वैसा ही इस शरीर को उत्पन्न किया है, जिसके अधिकार में ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। वो फल देगा, ईश्वर फल देगा ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले को, अत्यंत पापी को, जो एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों, सैकड़ों, हजारों लोगों को मारता है। ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले व्यक्ति को ईश्वर जन्म जन्मांतरों तक न जाने ऐसे ऐसे फल देता है, उसका दुख अत्यंत क्लेशकारक है। ऐसे दुख को उत्पन्न करना अत्यंत अनिवार्य है, उसके बिना आत्मा को समझ नहीं आ सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं,
जो इस प्रकार के जो अत्यंत घृणित कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति को केवल एक जन्म में ही फल नहीं मिलेगा, उसको अगले जन्मों में भी मिलता जाएगा। जो मनुष्य इस जन्म में विद्यमान है, उसको इसी जन्म में जाति नहीं दी जा सकती, अर्थात उसका शरीर नहीं बदला जा सकता। जो शरीर जैसा है उसको उस शरीर में ही जो फल जितना मिल सकता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनना है। वो घृणित कर्म करने वाले व्यक्ति को इतर योनियों में जाना है, जहां पर केवल केवल परतंत्रता है, वहां स्वतंत्रता नहीं है। और जो परतंत्रता से जितना दुख होता है, उतना दुख कभी भी स्वतंत्रता से नहीं हो सकता। जो मनुष्य है वो स्वतंत्र है, जहां भी मनुष्य है वो स्वतंत्र है। हां, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए परतंत्र हो सकता है, लेकिन सदा परतंत्र कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य योनि में उसको उतना दुख नहीं मिलता है जितना दुख मनुष्येतर योनियों में मिलता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग शरीर प्राप्त होंगे, अलग अलग योनियां उसको प्राप्त होंगे। अलग अलग योनियां जब प्राप्त होंगी तब उन योनियों में वो उस प्रकार का दुख भोगता रहेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इसी जन्म में फल नहीं मिलेगा, उसको जाति के रूप में, आयु के रूप में, भोग के रूप में अगले आने वाले जन्मों में ही उसको फल प्राप्त होगा। यह है नारका नाम नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय का अभिप्राय है। फिर महर्षि वेदव्यास कहते हैं क्षीण क्लेशानाम अपि नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। बहुत बड़ी बात कही है। क्षीण क्लेशानाम, जिन्होंने अपने क्लेशों को नष्ट कर दिया है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों को जिसने नष्ट कर दिया है, भस्म कर दिया है, अब उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है। जब क्लेश ही नहीं है तो वो जो कर्म करता है वो कर्म उसको अगले जन्म को दे नहीं सकते। इसलिए कहा क्षीण क्लेशानाम अपि नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय। वो क्षीण क्लेश वाले हैं फिर भी तो कर्म करते हैं। योगी, समाधिस्थ योगी, जिसने आत्मा परमात्मा का दर्शन किया है, आत्म साक्षात्कार किया है, जो प्राप्तम प्रापणीयम की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, जो पाना था इस संसार में सब कुछ पा लिया है और पाने योग्य बचा कुछ भी नहीं है, जो जीवन मुक्त है, जीते जी वो मुक्ति जैसा अनुभव करता है और कोई क्लेश नहीं है, फिर भी वो कर्म करता है, केवल केवल उपकार करता है, जनता का कल्याण करता है। उसके लिए पूरा का पूरा संसार अपना है, वसुधैव कुटुंबकम है। पूरी धरती जहां पर भी मनुष्य है, जहां पर भी प्राणी है, वो सब उसका अपना है। वो सबके साथ आत्मवत व्यवहार करता है। जो व्यक्ति आत्मवत सबके साथ व्यवहार करता है, चाहे वो इस देश का हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी कोने में यदि कोई मनुष्य है, प्रत्येक मनुष्य, मनुष्येतर योनियों में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को वो अपना मानता है, वो आत्मवत मानता है। स्वयं के लिए जैसा वो एहसास अनुभव करता है वैसा ही सबके लिए अनुभव करता है।
ऐसे परोपकारी व्यक्ति के जितने भी कर्म होते हैं वो सारे के सारे कर्म, उन कर्मों का फल अगला जन्म नहीं मिल सकता। इसलिए कह रहे हैं नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय, उनको अगला जन्म नहीं मिलता, उन कर्मों का फल अगले जन्म में वो प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात उनको अब बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। बार बार जन्म लेकर के बार बार मृत्यु को प्राप्त करना नहीं पड़ेगा। फिर उन कर्मों का फल मोक्ष, मुक्ति, जो मोक्ष के लिए वो कर्म होते हैं, मुक्ति के लिए वो कर्म होते हैं, जहां केवल ईश्वरीय आनंद होता है, वहां किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। और आत्मा को यही चाहिए, प्रत्येक आत्मा को यही चाहिए। आत्मा कभी भी दुख, किसी भी प्रकार का दुख नहीं चाहता, दुख मात्र से रहित होना चाहता है। ये आत्मा का प्रयोजन है। आत्मा इसी स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, और ये जो स्थिति है, ये स्थिति केवल मुक्ति में ही संभव है। इसलिए ये बात कही जा रही है, नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। अब ऐसे व्यक्ति के लिए अगला जन्म नहीं होगा, तब वो कह सकता है हां मेरा अब अगला जन्म नहीं है, तो मृत्यु भी नहीं होगी। वही व्यक्ति मृत्यु को जीत पाता है जिसने अपने क्लेशों को नष्ट कर दिया है, अपने क्लेशों को भस्म कर दिया है। बिना अविद्या के, बिना अस्मिता के, बिना राग के, बिना द्वेष के, बिना अभिनिवेश के उसके कर्म होते हैं। कितने पवित्र कर्म हो सकते हैं। उसके कर्म में कोई भी क्लेश ना हो, ना लोभ है, ना क्रोध है, ना मोह है, कोई भी क्लेश उसके जीवन में नहीं होंगे। एक भी क्लेश ना हो, बहुत बड़ी बात है। क्लेश रहित होकर के जब उसका कर्म होता है, वही कर्म मुक्तिदायक होता है, क्योंकि क्लेश वहां पर नहीं है। इसलिए ये बात कही जा रही है, नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। उसके लिए अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता। किसके लिए? क्षीण क्लेशानाम, जिसने अपने क्लेशों को क्षीण कर दिया है, नष्ट कर दिया है। इस प्रकार दो स्थितियां बताई गई है। दृष्ट जन्म वेदनीय फल उन क्लिष्ट, अत्यंत घृणित कर्म करने वालों को नहीं प्राप्त होता, और अगला जन्म क्षीण क्लेश वाले योगियों को प्राप्त नहीं होता। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।